जय श्री राम। आज मैं आपको शिव जी के सबसे शक्तिशाली व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे पशुपतिनाथ व्रत कहा जाता है। शिव जी का एक नाम है पशुपतिनाथ, जिसका ये व्रत है। ये विधि मैं आपको शिव पुराण से श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई पूरे सटीक नियम विधान से जो उन्होंने बताया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इस व्रत की महत्ता बताना चाहूँगी। अगर आप किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में हो, आपका कोई काम अटका हुआ है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, घर में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, या विवाह, नौकरी, संतान, किसी से भी संबंधित अगर आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तो आपको अपनी मुसीबतों के निवारण के लिए सिर्फ़ ये 5 व्रत विधि विधान से करना है, सही नियम से। पशुपतिनाथ जी का 5 व्रत होता है। यदि ये व्रत विधि विधान से किया जाए तो 5वां व्रत भी पूरा नहीं हो पाएगा, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। ये व्रत आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। ये व्रत आप फलाहार कर सकते हैं और आप रात में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। पूजा की थाली में आपको दही, बेलपत्र, दूध, जल, अक्षत, चंदन, बंधन, फूल, शमी के पत्र, मदार के पुष्प, पत्र, धतूरा, बेलपत्र और फल रखना है। आप अपनी पूजा की थाली में उतनी ही सामग्री लें जितने में आपकी सुबह की भी और शाम की भी दोनों की पूजा हो जाए। जल आप अपने घर से ही तांबे के लोटे में भरकर लेके जाइए। तांबे के लोटे का जल गंगा जल की तरह पवित्र होता है। अगर ये व्रत दोनों पति पत्नी मिलकर रख रहे हैं तो दोनों की पूजा की थाली अलग अलग होगी। सुबह के समय आपको मंदिर जाना है। मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है और शिव जी को पहले से अच्छे से साफ़ करना है, शिवलिंग को। उसके बाद शिवलिंग के साइड में आसन बिछाकर बैठ जाइए और अच्छे से पूजा कीजिए। विधिवत आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, फल चढ़ाना है और बची हुई थाल की पूजा सामग्री को वापस घर ले आना है और उसे ढक के रख दीजिएगा। आप इसी थाल को शाम की पूजा में यूज़ करेंगे। ये हो गई आपकी सुबह की पूजा। अब शाम की पूजा आपको प्रदोष काल में करनी है। ध्यान रहे कि ये व्रत आपको एक ही मंदिर में करना है। आपके 5 व्रत एक ही मंदिर में होंगे। आप मंदिर नहीं बदल सकते। जैसे एक व्रत मैंने इस मंदिर में कर लिया, एक व्रत का पूजन मैंने इस मंदिर में कर लिया, दूसरे व्रत का दूसरे, ऐसा नहीं कर सकते। अब शाम की पूजा आपको प्रदोष काल में करनी है। प्रदोष काल मतलब 5:30 से 7:30 के बीच का समय। शाम की पूजा में आपको प्रसाद बनाना है। प्रसाद बनाने के लिए आप सूजी का हलवा या आटे का हलवा बना सकते हैं और वो प्रसाद बनाने के बाद आप उसे एक थाल में लेके जाएं और अपने साथ 3 दोने रख लीजिएगा, 3 दोने। और आपको 6 दिए लेके जाने हैं। घी या तेल का दीपक 6 दिए आपको घर से नहीं जलाना है, आपको जलाना वही है। 6 दिए आपको घर से लेके जाने हैं। चाहे तो आप आटे का भी दीपक बना सकती हैं। शाम को आप मंदिर में जाइए, मंदिर को साफ़ कीजिए, शिवलिंग को साफ़ कीजिए, फिर अच्छे से आसन बिछा के आप विधिवत पूजा कीजिए। उसके बाद 5 जो दिए आप लेके गए हैं, वो 6 दिए को आप जलाइएगा पहले। फिर उसके बाद 5 दिए शिवलिंग के सामने रखिएगा और 1 दिया आपकी पूजा की थाली में ही रहेगा। पूजा की थाली आपकी सुबह वाली ही रहेगी, जो आपने सुबह लेके गए थे वही थाली में आपको बस ये दिए रखने हैं। उसी थाली पे आपको लेके जाना है और जो प्रसाद आप लेके गए हैं उसका 3 हिस्सा आपको मंदिर में ही करना है। आप उसका 3 हिस्सा करेंगे, 3 दोने में आप कर लीजिएगा और एक जो हिस्सा होगा आप उसे अपनी थाल में ही रख लीजिएगा और वहाँ पर 5 दिए रख के एक जलाया हुआ दिया आप उसे अपने थाल में रख लीजिएगा।
विधिवत आप मंदिर में पूजा करके आएँ। उसके बाद जब आप घर आएंगे, फिर घर के सीधे हाथ की तरफ, घर के राइट साइड में आपको वो जो दिया लाए रहेंगे, आप उस दिए को रखिएगा दरवाज़े के पास। उसके बाद आप घर के अंदर चले जाइएगा और जो प्रसाद आप लाए रहेंगे, वो प्रसाद सिर्फ़ आपको ग्रहण करना है, सिर्फ़ आपको, आप किसी और को नहीं दे सकते। आप वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही खाना खा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको 5 सोमवार करने हैं और 5वें सोमवार के दिन आपको उद्यापन करना होगा। आप उद्यापन करने के लिए शिव जी को 108 बेलपत्र, या बेलपत्र ना मिले तो मूंग का दाना, 108 बेलपत्र या मूंग का दाना या चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वो अक्षत होने चाहिए। इनके 108 दाने आपको शिव जी को समर्पित करने हैं। उसके बाद एक नारियल और 11 रुपए भगवान को चढ़ाने हैं और दिल से प्रार्थना कीजिएगा कि आज आपका पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण हो रहा है, आप मेरी मनोकामना को पूरी करें। आपको भगवान जी को व्रत के पहले दिन से पूजा करते समय मन ही मन अपनी तकलीफ़ें बता के भगवान को अपनी तकलीफ़ें दूर करने के लिए कहना है। आपको सच्चे मन से पशुपतिनाथ जी की व्रत पूरी करनी है। ये व्रत का परिणाम लोगों को बहुत जल्दी मिलता है। बहुत ही चमत्कारी व्रत है ये। भगवान करे इस व्रत से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। अगर आपको इस व्रत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।